अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 1 इसका मैंने लिखा है और इसी तरीके से पार्ट 2 है, ये हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये कुछ वैल्यूज गिवन है, इसको उसने कहा कि तज्ज़ी करनी है, दर्ज जुमलों की तज्ज़ी करें। और यहाँ पर भी ये 6 पार्ट है और इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है पेपर में और 100% इस दफा आएगा एग्जाम के अंदर, इन 6 पार्ट में से एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने इन वाली वैल्यूज को, ये जो 4 वैल्यूज है, वैसे तो ये 5 है प्लस 1 भी है साथ, तो यहाँ पे 5 वैल्यूज है, लेकिन हमने जो एक्स वाली वैल्यू 4 वैल्यूज है इनको हमने रीअरेंज करना है। और रीअरेंज हम किस टाइप से करेंगे ताकि हम इसको आसानी से के साथ सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले देखें कि हमने कोई भी जो दो पेयर है ना, वो दूसरे दो पेयर के इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर देखें, अगर मैं 1 और 2 को करता हूं तो ये 3 हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर मैं 3 और 4 को करता हूं 7 हो जाएगा, तो जो कि ये पेयर तो सुटेबल नहीं रहेगा। अब हमने क्या करेंगे, देखें 1 और ये 4 5 हो जाएगा, और 3 और 2 ये जो है ये 5 हो जाएगा। इट मीन कि ये दो पेयर काम के हैं और ये दो पेयर काम के हैं, इन दो को हम अलहदा कर लेंगे, इन दो को हम अलहदा कर लेंगे और जमा अपनी जगह पे ही आएगा। तो यहां पर देखें मैं पेयर को रीअरेंज करता हूं, यहां पर x प्लस 1 आ जाएगा और x प्लस 4 आ जाएगा। x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 4 और प्लस 1। अब आपने देखा होगा कि यहां पर अगर सॉरी 4 नहीं है, ये वाली वैल्यू अब आएगी 2। ठीक है, हमने क्या किया है, यहां पर ये पहली और ये जो चौथी वैल्यू है इसको जोड़ दिया है, और ये जो दूसरी और तीसरी वैल्यू है ये हमने जोड़ लिया। तो यहां पर ये 2 आएगा, दूसरी वैल्यू है, और यहां पर ये तीसरे नंबर पे है तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो 1 और ये क्या हो जाता है, 1 और 4 5 हो जाता है, 3 और 2 भी जो है वो ये भी 5 हो जाता है। अब हमारे पेयर्स इक्वल है। अब हमने क्या करना है, ये जो दो है, मतलब अगर मैं इसको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर लूं और इसको भी एक बड़ी ब्रैकेट में इतना सा हिस्सा बंद कर दूं, अब आपने ये दो हिस्सों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके अभी हम चेक करते हैं, तो x जो है ये x के ज़रब आएगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये x 4 के साथ जमा 4x हो जाएगा। इसी तरीके से 1x के साथ खाएगा तो यहाँ पर 1x हो जाएगा, और यहाँ पर दोबारा से आपने x को 4 के साथ देनी है तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और 1 जो है 4 के साथ जब खाएगा तो 4 आ जाएगा। इसी टाइप से ये जो पहली मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी। अब आप देखें तो x को x के साथ जब दी तो x का स्क्वायर आ गया, x को 4 के साथ दी तो 4x आ गया, 1 को x के साथ दी तो 1x आ गया, और इसी तरीके से अगर हमने 1 को 4 के साथ दी तो 4 आना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या लिख लिया, 4 प्लस 4। ठीक है जी। देखे पहली को पहली के साथ, फिर पहली को दूसरी के साथ, फिर दूसरी को पहली के साथ और दूसरी को दूसरी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे तो x से जरब खाएगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और इस यही x जब 3 के साथ जरब खाएगा तो जमा 3x हो जाएगा। 2 जो है x के साथ जरब खाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये 2 6 से जरब खाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। और इसी टाइप से जो प्लस है 1 है वो ऑलरेडी अपनी प्लेस पे रहेगा। अब अगर आप देखें तो हम अंदर वाली वैल्यूज को प्लस माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 5x प्लस 4, और यहां पर हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस, और यहां पर हमने क्या करना, प्लस 1। अब अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये सेम है, यहां पर ये जो इसका पार्ट है ये वाला, और ये वाला ये जो पार्ट है ये सेम पार्ट है। तो इस इतने वाले पार्ट को हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे जी x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू किसके है, y के बराबर है। ठीक है जी। इतने वाले पार्ट को हम क्या लेट करेंगे कि ये y है हमारे पास। अब हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यूज की जगह पे क्या आ जाएगा, y प्लस 4 आ जाएगा, और इसी टाइप से इस वाली वैल्यू की जगह भी y आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। अब आपने ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर y से जरब खाएगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर y 6 से जरब खाएगा तो 6y आ जाएगा। ठीक है जी। और इसी टाइप से अगर आप देखें 4 को y के साथ करेंगे तो 4y आ जाएगा, और 4 6 से जरब खाएगा तो क्या आएगा, 24 प्लस 1 आ जाएगा। अब आपने देखे तो यहां पर आपके पास जो है वो कितनी वैल्यूज हो गई हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। अब आपने सिंपल क्या करना है,
सिंपल आपके पास जो सोल्यूशन है वो यही है कि अब आपने 4y का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10y प्लस 25। ठीक है जी। अब ये हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई है स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम इनको तज्जी के अंदर तोड़ सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन इससे बेहतर ये क्या है कि अगर हम क्या करें, जस्ट हमारे पास ये जो 5 वैल्यूज हैं, अगर मैं इसी को क्या कर लेता हूं, यहां पर y का स्क्वायर कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं 6y प्लस 4y और यहां पर मैंने ये क्या किया है, ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इस वाली वैल्यू को कन्वर्ट करता हूं तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्लस 25। देखिए 24 और 1 25 आ जाएगा। देखें यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 6y है और प्लस 4y है और प्लस ये 25 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस 25। अब जब आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं तो अब आपने इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तज्जी करनी है। तो तज्जी में आपको पता है रूल का, अगर यही वाली वैल्यू मैं अगेन से लिखूं y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, तो आपको पता है यहां पर जो भी डिजिट लगा हुआ है उसके साथ अब यहां पर कुछ लगा तो 1 है, तो अब इस वाले 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा और ये प्लस का ही आएगा 25। अब आपने 10 के दो टुकड़े ऐसे करने के अगर उनको जरब दी जाए तो 25 आए, अगर उनको जमा किया जाए उन्हीं दो टुकड़ों को तो 10 आए। तो अब आपको पता है 5 मल्टीप्लाई बाय जो 5 होता है ये 25 के बराबर भी होता है और अगर हम 5 प्लस 5 कर दें तो ये 10 के इक्वल भी होता है। ठीक है जी। तो ये पेयर जो है ये सुटेबल पेयर है हमारा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। अब आपने क्या करना है, पहली दो वैल्यूज में से अगर आप कॉमन लें तो यहां पर आ जाएगा y प्लस 5 और यहां पर अगर आप 5 कॉमन लें तो यहां पर क्या आ जाएगा y प्लस 5। अब आपने ये जो पहले वाली वैल्यू है इसको लिख लेना है y प्लस 5, ये और ये आ जाएगी और इसी तरीके से जो ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज हैं ये और ये, इसको हम कॉमन करके एक लिख लेंगे। अब आपने जो वैल्यूज आपने लेट की थी उस वैल्यू को अब y की जगह पे रिप्लेस कर देना। तो ये जो y की जगह क्या लिखा था x स्क्वायर प्लस 5x, तो अब y की जगह क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तो एक वैल्यू हमारी ये थी और इसी तरीके से दूसरी वाली वैल्यू हमारी ये वाली थी। ठीक है जी। ये हमारा जो है ये क्वेश्चन 1 जो है हमने सॉल्व कर लिया। ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है जो हमने पहले तो क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि तरतीब जो है वो आपने क्वेश्चन की मैटर करती है। देखिए ये +2 है और ये -7 है, तो यहाँ पे 7 में से 2 गए तो बकाया -5 आ जाएगा और यहाँ पे ये -4 है और ये -1 है तो ये -5 आ जाएगा। इट मीन कि ये जिस क्वेश्चन जिस तरतीब के साथ लिखा हुआ है ये तरतीब बेस्ट है इसकी। देखिए दो वैल्यूज को अगर आप 7 में से 2 माइनस करें तो तब भी -5 आता है और अगर -4 और -1 को करें तो -5 ही आता है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन इसी तरतीब के अंदर ठीक है, इसी तरतीब के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है और ये दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है और 17 एज इट चलता आएगा। तो यहाँ पर देखिए x से ज़रब खाएगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा और x ने जब 7 के साथ ज़रब ले लेंगे तो -7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 2 को x के साथ देंगे तो 2x आ जाएगा और 2 को -14 आ जाएगा यहाँ पे। इसी टाइप से x को x के साथ ज़रब देंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर जब x -1 से ज़रब खाएगा तो -x आ जाएगा। -4 जब इस x के साथ ज़रब खाएगा तो -4x आ जाएगा और इसी तरीके से माइनस इसके साथ -1 के साथ ज़रब खाएगा तो ये हो जाएगा +4 और यहाँ पर 17 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन, पहले को पहले के साथ ज़रब दी, फिर पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। यहां पर भी आप देखें तो पहले को पहले के साथ देखिए x का स्क्वायर लिख लिया, पहले को जब दूसरे के साथ दी तो -x आ गया, दूसरे को पहले के साथ दी तो -4x आ गया और ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गई और यहाँ पे 4 1 4 आ गया और 17 एज इट लिखा गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आ गया -5x -14 और इसी टाइप से x का स्क्वायर और -5x +4 +17। अब आपके पास देखें तो पूरे क्वेश्चन के अंदर जो कॉमन हिस्सा है वो कौन सा है, वो ये वाला है, ये वाला हिस्सा कॉमन है। अब हम इसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो लेट करेंगे इतने पार्ट को, यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर -5x = y के इक्वल है। अब आपने वैल्यूज को रिप्लेस करना है
तो y माइनस 14 आ जाएगा और y प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से प्लस 17 आ जाएगा। अब आपने x y को y के साथ ज़रब देनी है तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर, और y इससे ज़रब खाएगा तो जमा 4y आ जाएगा। जब माइनस 14 इससे ज़रब खाएगा तो माइनस 14y आ जाएगा, और 14 इससे ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम ज़रब दे देते हैं, 4 4 पे 16 होता है, 1 कैरी, 4 1 पे 4 और 1 5, अच्छा ये 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 56 प्लस 17, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो इसमें ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और यहां पर आप 14 में से 4 माइनस करेंगे तो बकाया माइनस 10 वाई आ जाएगा, और माइनस 56 में से 17 माइनस करेंगे तो आपके पास 39 आ जाएगा। अब आपने इसकी तज्ज़ीह करनी है, इसको फ्रैक्टराइज करना है। तो फ्रैक्टराइज करने का आपको पता है एक ही तरीका है, आपके पास जो भी वैल्यू है सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लिख लेनी है माइनस 10 वाई का वाई और माइनस 39। अब आपने यहाँ पर जो भी लगा हुआ है, अब आपने इसके साथ ज़रब देनी है तो ये आ जाएगा माइनस 39। अब आपने माइनस 10 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, अगर उनको ज़रब दी जाए तो माइनस 39 बने, और उन्हीं को अगर जमा या तफरीक किया जाए तो क्या बने, माइनस 10। अब अगर आप देखें तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 13 करें तो ये 39 के इक्वल आता है, और अगर हम मैंने माइनस 10 लेना है तो 13 के साथ माइनस लगा दूं और ये 3 के साथ प्लस लगा दूं, 13 में से 3 निकाल देंगे तो 10 भी आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर मैं 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता तो माइनस 39 भी आ जाता है। अब ये वाला पेयर दुरुस्त है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस y, और यहाँ पर माइनस 13y और माइनस 39 एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये जो दो पेयर किए थे प्लस 3y माइनस 13y और ये 39। अब आपको पता है दो दो पेयर में से कॉमन ले लेना, y में से कॉमन लिया तो y प्लस 3 आ गया, माइनस 13 कॉमन आया और यहां पर आ गया y माइनस y प्लस 3, ठीक है जी। अब आपके पास आ गया y माइनस 13 और y प्लस 3, ये y और ये इकट्ठा करके लिख दिया, और ये जो दो ब्रैकेट्स में है इन वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख दिया। अब आपने वैल्यूज को पुट करना है, जो वैल्यू आपने लेट की थी y के इक्वल उसको इसकी जगह पे रख दें, y की जगह पे। तो यहाँ पर हमने पुट किया था, कर देना y का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 13 यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरीके से x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3, और ये हमारा क्वेश्चन 2 भी है, ये सॉल्व हो गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4 है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 और 4 के अंदर उसने हमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन और तरतीब लगा के वैल्यूज दी हुई हैं, जस्ट हमने लेट करना है। और यहाँ पर देखें, पहले हमें यहाँ तक वैल्यूज खुद बनाना पड़ती थी, अब उसने क्या किया है, यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस 7, 2x का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पर पहली दो वैल्यूज जो है ये आपको पता ही है, ये यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर जब हमारी दो वैल्यूज सेम आ गई हैं, पहले हम यहाँ तक क्वेश्चंस को खुद लेके आते थे, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक एग्जामिनर ने दिया हुआ है, अब हमने लेट कर लेने, जस्ट हम लेट करेंगे, लेट आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y के इक्वल आ जाएगा। यही y अब हम इतनी जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 3 और यहाँ पर y प्लस 5 आ जाएगा और प्लस 1। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये वाले y को इसके साथ ज़रब देनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर, ये वाला 5y के साथ ज़रब खाएगा तो प्लस 5y, 3 के साथ जब ज़रब खाएगा तो 3y, और यही जब 3 इसके साथ ज़रब खाएगा तो 15 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सिंपल एक्स का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 3 और 5 8y होते हैं, और प्लस ये 15 और 1 16 आ जाएगा। अब आपको पता है कि अब आपने तज्जीह करनी है, तज्जीह का वही तरीका है जो हम पहले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लगा होता, 1 है, 1 को 16 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब आपको पता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय जो 4 होता है ये 16 होता है, और 4 को 4 पे ऐड करें तो 8 भी आ जाता है। तो यहां पर हमने क्या करना है, y का स्क्वायर प्लस 4x 4y सॉरी
यहां पर देखें तो y का स्क्वायर आ गया प्लस, और यहां पर हमने ये कहा था 4 पे क्या होता है 16 भी हो जाता है, और 4 को 4 में ऐड करें तो 8 भी आ जाता है, तो ये पेयर सुटेबल है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4y प्लस 16। अब आपको पता है पहली वाली वैल्यूज में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा y प्लस 4, और यहां पर अगर आप देखें तो प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा y प्लस 4। ठीक है जी, ये y प्लस 4 आ जाएगा, ये y और ये प्लस 4, और इसी तरीके से ये जो y प्लस 4 आ जाएगा। अब आपको पता है हमने वैल्यूज को पुट करना है, जो चीज हमने लेट की थी यहां से वही वाली वैल्यूज y की जगह पे रख देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। देखे यही वाली वैल्यू इतनी लेट की थी, यही वाली वैल्यू हमने रख दी, जो प्लस 4 है वो आ रहा है लास्ट पे, और इसी तरीके से 2x का स्क्वायर प्लस 7x, और यहां पर आ जाएगा प्लस 4। तो ये जो है ये पार्ट 3 जो है ये सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप देखिए तो पार्ट 4 है हमारे पास, तो पार्ट 4 में भी हमारे पास यही है कि ये जो वैल्यू सेम गिवन है ये वाली, इनको हम लेट कर लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे लेट, और लेट करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये y इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y के इक्वल है। तो यहां पर इतनी वाली वैल्यूज की जगह y पुट कर लेंगे, प्लस 3 आ जाएगा, और आगे भी y प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने y को y के साथ मल्टीप्लाई करना, तो y का स्क्वायर आ जाएगा, y को 5 के साथ करेंगे तो प्लस 5y आ जाएगा, 3 को इसके साथ करेंगे तो 3y आ जाएगा, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 8y, और यहाँ पे 15 में से 3 माइनस करें तो प्लस 12 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, तजदीक करनी है, सिंपल तजदीक का वही तरीका है। यहाँ पर देखे तो ये यहाँ पर 1 है, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। अब आपने क्या करना है, और ये सारे प्लस के डिजिट है, कुदरती बात है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस की वैल्यूज जो है वो उसकी तजदीक करना बड़ी सिंपल और सादा होती है। अब आपने 8 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, उनको जरब दी जाए तो 12 बने, और अगर उन्हीं को जमा या तफरीक किया जाए तो आपका 8 भी बने। तो ये अगर आप 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 12 भी आ जाता है, और 2 और 6 में ऐड करते हैं तो 8 भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y, और यहां पर हम लिखेंगे प्लस 12। अब आपने क्या करना है, दो वैल्यूज को तो हमने कॉमन ले लेना है, तो y प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे y 6 आ जाएगा, और यहाँ पर y प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो y प्लस 6 है ये आ जाएगा हमारे पास, ये y और प्लस 6 ये करके लिख लेंगे, और ये जो दो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं इनको हमने एज इट लिख लेना है। अब आपने ये जो y आपके पास गिवन है, अब आपने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लेनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह एक वैल्यू हल हो गई है, और यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2, तो ये हमारी सेकंड वैल्यूज जो है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगर आप देखें तो x प्लस 1 है, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 6 ये गिवन है। सबसे पहले तो आपने वैल्यूज को अरेंज करना है। वैल्यूज को अरेंज इस टाइप से करना है, या तो वो इक्वल हो जाए या पहले वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और फिर दूसरी वाली छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये 1 और इसको साथ करता तो 3 आ जाता है, और ये 6 और ये 9 आ जाता है, तो ये दूसरी बड़ी आ जाती है, पहले छोटी आ जाती है, जो मुनासिब नहीं है। अगर मैं 1 को 3 के साथ करता तो ये 4 आ जाएगा, और 6 और ये 2 जो है ये 8 हो जाता है, ये फिर से सेकंड वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर मैं 1 को 6 के साथ करूं तो ये 7 आ जाएगा, और 2 और 3 जो है ये फिर हमारे पास ये 5 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू ठीक है। अब हम क्वेश्चन अब इक्वल तो किसी तरीके से आ नहीं रहे, तो अब हमारा इक्वल अगर नहीं आ रहे तो अब हमने किस टाइप से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, अब हम तरतीब देंगे, जो पहले बड़ी वैल्यू आ जाए तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 6। तो अब मैंने ये दो वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, और यहाँ पर ये दो वैल्यूज को इकट्ठा करने लगा, और लास्ट में हमारा x माइनस 3 रहेगा। अब आप देखें तो अब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, x को x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6x, और यहाँ पे
1 इसके साथ जब आएगा तो प्लस 1x हो जाएगा, और यहां पर जब 1 6 के साथ जब आएगा तो 6 आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 की जो मल्टीप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। और अब हम पार्ट 2 की पहले को पहले के साथ देंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x को 3 के साथ जब देंगे तो 3x आ जाएगा, 2 को x के साथ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, और ये 2 को 3 के साथ जब देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और माइनस 3x का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 6x और सॉरी 6 और एक ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x और प्लस 6। तो ये हमने सोल्व कर लिया। इस टाइप से यहाँ पर देखें तो x का स्क्वायर प्लस ये 2 और 3 5x आ जाएगा और प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो ये जो दो पहली वाली वैल्यूज हैं ये तो सेम नहीं है, तो जो सेम है उनको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये 6 दोनों में था तो मैंने इसको इस साइड पे कर दिया, इसको इस साइड पे, यहाँ पर लेफ्ट राइट की चेंज कर दिया, बस जस्ट उसको रीअरेंज कर दिया। अब हमारे पास ये जो पार्ट है ये सिमिलर पार्ट है दोनों के अंदर, तो अब हम इसको लेट कर देंगे। तो यहाँ पर लेट आ जाएगा, लेट आपको पता है कि हम इसको y के इक्वल लेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y के इक्वल आ जाएगा। अब आपने इतनी वाली वैल्यू की जगह y रिप्लेस करना, तो y प्लस आ जाएगा 7x y प्लस 5x और यहाँ पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, y को y के साथ जरब देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर, y को इसके साथ जरब देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5xy, और इसी तरीके से 7 इसके साथ जरब खाएगा तो जमा 7xy आ जाएगा। जब 7 इसके साथ जरब खाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा जमा 35 और x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। ये एज इट हम इसको लिख लेंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर, और ये 2 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 12xy, और यहाँ पे 35 में से 3 निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा जमा 32x का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी यहां तक जो है ये हमने लिख लिया। अब आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस टाइप से करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम y का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x का स्क्वायर। अब आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो अब आपने यहां पर ये नहीं देखना कि यहां पर x भी है और y भी है, इसको एलिमिनेट कर दें। हमारा x और y के साथ ताल्लुक ही नहीं है, हमारा ये जो इनके साथ वैल्यूज लगी है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 32 है, हमने इसकी तरजीह करनी होती है, हमने इसको दो टुकड़ों में तब्दील करना है। हमारा x और y को जो है ये टोटली क्वेश्चन के साथ साथ जाता है, ये आंसर तक जान नहीं छोड़ता हमारी। तो यहाँ पर अगर आप देखें 1 को 32 के साथ रब दी तो हमारा आ जाएगा 32 आ जाएगा प्लस 32। अब आपने ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जरब दी जाए तो 12 आए, सॉरी प्लस माइनस किया जाए तो 12 आए, अगर उनको जरब दी जाए तो 32 आए। तो यहां पर देखें 8 4 पे करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 8 4 पे 12 भी होता है, मतलब 8 जमा 4 जो होता है ये 12 भी होता है, 8 4 पे 32 होता है। अब हमारे पास ये जो है ये बड़ा अच्छा पेयर है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो देखें मैंने यहाँ पर टेबल्स को यूज कर रहा हूँ ना कि एक्स वाई को यूज कर रहा हूँ, मैंने एक्स वाई को छेड़ा ही नहीं है, एक्स वाई जाए बाढ़ में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट आपने x प्लस 4 जो आपने लिखा है, जो टेबल आपने x मल्टीप्लाई बाय 4 32 के इक्वल होता है, और यही वैल्यू को अगर हम प्लस करें तो 12 भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे y का स्क्वायर प्लस 8 xy, ये एज क्योंकि 12 के साथ x और y है इसलिए x और y आ जाएगा 7 जमा 4, और यहां पर आ जाएगा xy जमा 32 x का स्क्वायर। अब आपको पता 4 वैल्यूज हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, y कॉमन ले लेना है, तो यहां पर आ जाएगा y प्लस 8x, और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास 4 और x कॉमन आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा y प्लस 8x। तो यहां पर अब आपने y प्लस 4x आ जाएगा हमारे पास, और y प्लस 8x आ गया। ठीक है, ये y और प्लस 4x आ गया, और ये जो दो पार्ट्स में हमने लिखा था इसको हमने एज इट लिख लिया। अब आपको पता जो वैल्यू हमने लेट की थी वो वैल्यू हम y की जगह पुट करेंगे। तो यहां पर जब y के अंदर पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा
एक्स का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, एक्स का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। तो ये ही हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चंस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, x माइनस 2 है। सबसे पहले तो हम वैल्यूज को रीअरेंज करेंगे, जो माइनस वाली है हम एक साइड पे कर लेंगे, जो प्लस वाली है वो एक साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 2 में हम, स्टेप 1 में हमने क्वेश्चन लिखा है, स्टेप 2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। प्लस वाली वैल्यू हमने साइड पे लगा ली है और जो माइनस वाली वैल्यूज हैं वो हमने साइड पे लगा ली है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। x को x के साथ ज़रब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 1x प्लस 2। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई। देखिए x को x के साथ किया तो x का स्क्वायर आ गया, x को 2 के साथ किया तो 2x आ गया, 1 को x के साथ किया तो 1x आ गया और 1 को 2 के साथ किया तो 2 आ गया। इसी तरीके से जब हम x को x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x को 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 1 को साथ करेंगे तो माइनस x आ जाएगा और माइनस 2 को इसके साथ करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा और माइनस 16x का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, सॉरी 2 और 1 3 हो जाएगा, 3x प्लस 2। यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16 और x का स्क्वायर। अब अगर आपने नोट किया तो ये भी क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस सॉल्व करके आए हैं 5, तो ये भी सेम है उस जैसा। यहां पर देखें तो प्लस 3 है, यहाँ पर माइनस 3 है, तो इट मीन कि ये जो दो पहले ये तो मैच नहीं हो रही, रीअरेंज करना पड़ेगा इनको। एक्स का स्क्वायर और ये जो 2 है ये इस साइड पे कर ले और 3x इस साइड पे लगा दें। यहां पर भी एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 2 माइनस 3x और माइनस 16x का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपको देखें तो अब हमने लेट करना है। तो लेट आपने किस तरीके से करना है, जो वैल्यू सेम है, अब देखें ये वाली दो वैल्यू सेम है, इनको हम लेट करेंगे। तो यहाँ पर लेट किया कि ये जो दो वैल्यूज हैं ये y के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 3x y माइनस 3x। ठीक है जी, और आ जाएगा हमारा 16x का स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, x को x y को y के साथ जब देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर, y को इसके साथ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये x ही है, गलती लग गई है, x को x के साथ दी तो x का स्क्वायर आ गया और y को इसके साथ जरब दी तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3xy और y को अब हमने 3 इसको जरब दी तो यहाँ पर आ गया 3xy और यहाँ पर 3 को इसके साथ जरब दी तो 3 3 9 तो प्लस 9, इसको इसके साथ दी तो माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 9xy। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16x का स्क्वायर। देखें y को y के साथ जरब दी तो y का स्क्वायर आ गया, y को माइनस 3x के साथ जरब दी तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस 3x आ गया और जब हमने 3 को इसके साथ जरब दी तो जमा 3x आ गया और फिर जब हमने 3 को इसके साथ जरब दी तो 3 3 9 और x का स्क्वायर आना था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो ये दो प्लस और माइनस की कट जाती हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर ये वाली वैल्यूज अब हमारे पास क्या हो रही है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, ये दो माइनस में है तो ये दोनों माइनस की, ये भी माइनस किया ये भी माइनस किया, 9 और 16 25 हो जाएंगे, 25x का स्क्वायर। अब आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि y का स्क्वायर है और प्लस माइनस 5 x का स्क्वायर है, तो इसको भी हम ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर के लगा लेते हैं और इसका भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जब आपके पास अकेली रकम के ऊपर स्क्वायर हो और अंदर माइनस हो तो तब आपको पता है एक दफा जमा में आ जाएगी वैल्यू और एक दफा माइनस में हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब जो वैल्यू आपने लेट की थी वही वैल्यू आपने x की जगह पे रख देनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2
प्लस 5x और x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x।